छोटी लड़की मानो हमेशा अपने छोटे गांव के पास स्थित रहस्यमय जंगल से मोहित रहती थी। ग्रामीण फुसफुसाकर कहानियां सुनाते थे कि घने पेड़ों के बीच भूत और आत्माएं रहती हैं। लेकिन मानो को कहानियों से डर नहीं लगता था, उसे रोमांच पसंद था। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उसमें जाने का फैसला किया। नाश्ते से भरा बैग लेकर वह एक ठंडी सुबह जंगल में चली गई। सूरज की किरणें लंबे पेड़ों के बीच से छनकर आती और चारों ओर नाचती परछाइयां बनाती। जैसे जैसे वह जंगल में और गहराई में जाती, पक्षियों के गीत मौन में बदल गए और एक भारी सन्नाटा उसे एक पुराने कंबल की तरह घेरने लगा। मानो असीम बहादुर थी, फिर भी हर टहनी टूटने की आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती। जब वह और आगे बढ़ी तो अचानक उसे ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अविचलित होकर उसने आगे बढ़ना जारी रखा जब तक कि वह एक छोटे से खुले स्थान पर नहीं पहुंची। वहां बीच में एक प्राचीन टेढ़े मेढ़े पेड़ का तना पड़ा था, जिसकी जड़ें एक विशाल के हाथों की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थी। अचानक एक धीमी आवाज ने उसका नाम पुकारा, मानो, मानो। वह बुला रही थी। वह अपने कदमों पर रुक गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़कने लगा। कहा जाता था कि जंगल का एक रक्षक था, एक आत्मा जो उसके रहस्यों की कड़ी रक्षा करती थी। मानो को घर वापस भागने की इच्छा हुई, लेकिन आश्चर्य से वह वहीं खड़ी रह गई। फिर पेड़ के पीछे से एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। यह न तो डरावनी थी और न ही भयानक, बल्कि इसके चारों ओर एक कोमल सफेद चमक थी। आत्मा ने खुद को जंगल के रहस्यों का रक्षक बताया। उसने मानो से कहा कि उसने उसकी दयालुता और बहादुर स्वभाव को देखा है और सच्चाई प्रकट करने के लिए चुना है। आत्मा ने मानो को एक छिपे हुए तालाब की ओर ले जाया, जो चमकदार और सुंदर था, और उसमें रंगीन रोशनी से चमकने वाली मछलियां थी। आत्मा ने समझाया कि जंगल में दुष्ट आत्माएं नहीं रहती, बल्कि प्रकृति की रक्षा करने वाले रक्षक रहते हैं, जो जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। एक गहरे सम्मान और विस्मय से भरी हुई, मानो ने वादा किया कि वह जंगल के रहस्यों को सुरक्षित रखेगी और उसके चेरिश्ड संतुलन का सम्मान करेगी। वह घर लौटी, जादू से भरे दिल के साथ, और सच्ची कहानी को अपने भीतर रखी। दूसरों को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन से मानो जंगल की गुप्त रक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण इसे डर का नहीं, बल्कि विस्मय और सम्मान का स्थान माने।